जय आरसीएम साथियों, माई सेल्फ नीरज कुमार शर्मा। मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े ये बताते हैं कि इस बिज़नेस में जितने लोग भी आते हैं उनमें से 2% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। ये 2% लोग कौन हैं जो कामयाब हुए हैं? साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हमने बहुत बड़ी टीम बनाई और आप भी फील्ड में जाते हैं, एक टीम बनाते हैं, लेकिन सभी लोग काम नहीं कर पाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वो 2, 4, 5, 6 महीने अपना सामान लेने के बाद बैठ जाते हैं, आगे काम नहीं कर पाते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी व्यक्ति की प्रॉपर स्टार्टअप करा दें तो वो इस आरसीएम बिजनेस में लंबे समय तक टिकेगा और एक कामयाबी के शिखर पर पहुंचेगा। साथियों, आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ सूत्र हैं। अगर हम उन सूत्रों का पालन करते हैं तो निसंदेह हम कामयाबी के शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। साथियों, सूत्रों में सबसे पहले जो आते हैं वो हैं हमारे 6 बेसिक्स। अगर हम आरसीएम के 6 बेसिक का पालन करते हैं और नए व्यक्ति से स्टार्टअप कराते हैं तो हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। साथियों, 6 बेसिक में जो सबसे पहला हमारा बेसिक रूल है वो है 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना। हाँ जी साथियों, 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना। उसके बाद जब हम सामान यूज कर लेंगे तो हमें उस व्यक्ति से उसके सपनों की और उसके परिचितों की लिस्ट तैयार करवानी है। दूसरा पॉइंट है अपने सपनों की और अपने परिचितों की लिस्ट तैयार करना। इसके बाद तीसरा आता है कि जब लिस्ट तैयार हो जाएगी तो उनको आमंत्रित करना और उनसे संपर्क करना। परिचितों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, अब उनको हम आमंत्रित करेंगे और उनसे संपर्क करेंगे। साथियों, संपर्क करने पर हमें उनको बिजनेस प्लान दिखाना है। आरसीएम का जो बिजनेस प्लान है वो बताना है और साथ ही अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि आरसीएम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो हमें अपने प्रोडक्ट की जानकारी देनी है उनको। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट मैं कह सकता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं उनमें सब पे भारी है। हमने जो बिजनेस प्लान दिखाया है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमें उस व्यक्ति का फॉलोअप करना है, यानी कि हमें उसे पुनः संपर्क करना है और हम पुनः संपर्क करने पर हम जानेंगे कि हमने जो प्लान दिखाया है वो उसकी कितनी समझ में आया है, क्या स्थिति है। साथियों, छठा पॉइंट है जब हमने प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट्स दिखा दिए, तो अब व्यक्ति की समझ में आ जाता है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम उस व्यक्ति का भी वही 6 बेसिक 6 बुनियादी कार्यों से ही स्टार्ट कराते हैं। 6 बेसिक से ही शुरुआत कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, ये जो 6 बेसिक हैं ये हमारे 6 छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिनसे हम तरक्की की ओर अग्रसर होते हैं। साथियों, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हमने फील्ड में कई बार देखा है, हम साथियों से पूछते हैं कि भाई आप हमें बताइए कि भाई 6 बेसिक हैं वो कौन कौन से हैं, तो साथियों इनमें से 1 या 2 बता पाते हैं, उसके बाद कुछ जवाब नहीं दे पाते। तो मैं आपको इन 6 बेसिक को याद करने का एक बहुत सरल तरीका बताता हूँ। इनको याद नहीं करना, ये अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि ये काम है और यदि हम काम करेंगे तरीके से तो हमें याद हो जाएंगे। जैसे साथियों, हम इस बिजनेस में आए, आपको पता है ये बिजनेस प्रोडक्ट्स बेस्ड है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? सबसे पहला काम रहेगा कि हम 100% प्रोडक्ट यूज करें। तो यही 6 बेसिक का पहला नियम है।
हम सबसे पहले सामान यूज करेंगे तो हमारा पहला नियम हो जाएगा। अच्छा, अब हम इस आरसीएम बिजनेस में आ गए, तो हम आरसीएम बिजनेस से करना क्या चाहते हैं? जो करना चाहते हैं वो हमारे सपने हैं। इसका मतलब हम दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, हम अपने सपनों की लिस्ट बनाएंगे। और वो सपने हमारे पूरे कैसे होंगे? तो आपको पता है कि वो सपने हमारे लोगों से पूरे होंगे, हमारे परिचितों से पूरे होंगे। इसका मतलब हमें अपने सपनों की और अपने परिचितों की लिस्ट बनानी है। साथियों, लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है? लिस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे हम? भाई, लिस्ट बनाने के बाद हम उन व्यक्तियों से अपॉइंटमेंट लेंगे, हम उन व्यक्तियों को आमंत्रित करेंगे और हम उन व्यक्तियों से संपर्क करेंगे। तो ये हमारा तीसरा काम हो जाता है। 6 बेसिक का जो तीसरा पॉइंट है वो यही है भाई, आमंत्रित करना और संपर्क करना। मित्रों, जब हम अपने परिचितों से मुलाकात कर रहे हैं तो हम उनको क्या बताएंगे, क्या बातें करेंगे? तो हम उनको अपने आरसीएम प्लान बताएंगे, हम अपना आरसीएम का बिजनेस प्लान बताएंगे और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की जानकारी देंगे। और इसी से हमारा चौथा पॉइंट क्लियर हो जाता है। साथियों, उसके बाद क्या करना है? हमने किसी को प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट्स की जानकारी दे दी। अब अगला क्या होगा? अब हमें उनसे पुनः संपर्क करना है और पुनः संपर्क एक टाइम लाइन है, उसके अंदर अंदर ही करना है। अगर पुनः संपर्क आप 48 घंटे के बाद करते हैं, अगर आप 7 दिन बाद करते हैं, महीने भर बाद करते हैं, इसका मतलब उस फॉलोअप का कोई फायदा नहीं है। हमें फॉलोअप 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर ही करना है, ये हमें बिल्कुल समझना होगा। और जब फॉलोअप हो जाएगा, व्यक्ति की समझ में आ जाएगा, तो फाइनली वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो अपनी आईडी बनाएगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसकी भी वहीं से शुरुआत करानी है जहाँ से हमने शुरुआत की, या उससे पहले जो साथी आए थे वहाँ से उनकी शुरुआत कराई थी। यानी कि उसकी शुरुआत भी हमें 6 बेसिक से ही करानी है और उसको भी हमें सबसे पहले 100% प्रोडक्ट्स यूज कराने हैं। साथियों, ये एक छोटी सी जानकारी थी।